महम चौबीसी के महान क्रांतिकारी लोगों को बोलूंगा तो पोल खोलूंगा चैनल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों की क्रांतिकारी सोच के हिसाब से ही हमने महम हल्के का अपना न्यूज चैनल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम बोलूंगा तो पोल खोलूंगा रखा है। इस चैनल का जैसा नाम है, काम भी वैसा ही होगा। इस चैनल के पत्रकार आपकी हर खुशी गमी में आपके लिए 24 घंटे तैयार रहकर आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप भी इस चैनल को अपना अटूट प्रेम देंगे। इस चैनल में कार्यरत पत्रकारों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। बलराम निवासी बहलंबा इस चैनल के प्रधान संपादक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप लोगों की हर समस्या को वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर हल कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ बोलूंगा तो पोल खोलूंगा स्टूडियो से अनुष्का राय आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसान, खिलाड़ी या कोई भी हो, सबकी जायज मांग पूरी की जाएगी। मानहानि केस में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को रखा बरकरार। सीवरेज की खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया। सरपंच की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पहलवानों के केस, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को कोर्ट ने किया तलब। मौसम विभाग के जारी ताजा आंकड़ों में रोहतक जिले के किसानों के लिए मायूसी भरी खबर। मुख्यमंत्री ने शिकायत पर जिला नगर योजनाकार रोहतक को किया निलंबित। खराब मौसम के चलते पहलगाम और बालटाल 2 रूटों पर रोकी अमरनाथ यात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाकर बढ़ाया कद। पंचायत चुनाव में उपायुक्त ने किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने कहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आज की खबरों के स्पॉन्सर हैं भाई बलराम दांगी, महम हल्का, कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा की तारीफ करते हुए हंसकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में दूसरे कांग्रेसी उनका साथ नहीं दे रहे। साथ ही कहा कि किसान हो या खिलाड़ी, हर वर्ग की जायज मांगे पूरी होंगी, क्योंकि भाजपा ने हर वर्ग की भलाई का बीड़ा उठाया है। दरअसल जेपी दलाल सोमवार सुबह अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने शिकायतों से संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर निपटारे के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 6 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। गेहूं के 10,200 करोड़ और सरसों के 1,500 करोड़ डाले जा चुके हैं। गेहूं व सरसों के 12,500 करोड़ किसानों को दिए हैं, जिससे किसान खुश हैं। बोले, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। वहीं 2024 के चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हम हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी सुनवाई व सेवा करते हैं। इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पर जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के सर्वे से खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को ना लोग व ना खुद कांग्रेसी पसंद करते हैं। जब से हुड्डा के नेतृत्व मिला है, तब से किरण चौधरी, कुमारी शैलजा या अजय यादव ही उनका साथ नहीं दे रहे। कई वर्गों के सड़कों पर होने को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन का सभी को अधिकार है, चाहे वो किसान हो या खिलाड़ी, क्योंकि भाजपा ने लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया है। वहीं बेरोजगारी को लेकर दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस के 10 सालों से ज्यादा 8 सालों में नौकरी दी है और अब 6 माह में 60,000 नौकरियां दी जाएंगी। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केसेस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस में सजा न्यायोचित जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा, राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस का फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। हरियाणा के हिसार की महावीर कॉलोनी में सीवर लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजदूरों का आरोप है कि बारिश होने के बावजूद भी रात भर से काम जारी था। अचानक मिट्टी खिसकने से 3 मजदूर मिट्टी में दब गए। हादसे के बाद मजदूर ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने मजदूरों के समर्थन में सिविल अस्पताल पहुंचकर विरोध किया।
कार्रवाई प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से मोनू और बलजीत दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं करीब 2 घंटे तक मिट्टी में दबे रहने के कारण मजदूर रमेश की मौत हो गई। रमेश करनाल जिले का रहने वाला था। मोनू और बलजीत कैथल जिले के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी नक्शे के ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है। बारिश होने के बावजूद भी काम करवाया गया। मौके पर किसी भी मजदूर के पास सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं था। सरपंच को गोली मारने वालों बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया। सुरक्षा कड़ी। हरियाणा के काबरछा गांव के सरपंच मनीष की हत्या कर फरार हुए बदमाशों से आज पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग के बाद 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि गुरुवार को काबरछा के सरपंच मनीष की उसके कार्यालय में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने उनको 4-5 गोली मारी थी। इसके बाद वे फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने जाम भी लगा दिया था। पुलिस की कई टीमें सरपंच के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीछे लगी थी। भूपेंद्र हुटाए लाना सैर, भूपेंद्र हुटाए लाना सैर। हम सारे होलो कट्ठे मिलकर साथ निभाना से, हम सारे होलो कट्ठे मिलकर साथ निभाना से, हम सारे होलो कट्ठे मिलकर साथ निभाना से। जमींदार रे उड़ा जी का साथ निभाइयो मत ना मानो हार रे। इसने दिल ते चावे से गरीब और लाचार रे, इसने दिल ते चावे से गरीब और लाचार रे। इसके राज में मौज करेंगे सारे जमींदार रे। उड़ा जी का साथ निभाइयो मत ना मानो हार रे। हरियाणा को हमने भ्रष्टाचार मिटाना से, हरियाणा मिटाना से। हम सारे हो लोग कट्ठे मिलकर साथ निभाना से, हम सारे हो लोग कट्ठे मिलकर साथ निभाना से। सरगम स्टूडियो। ब्रजभूषण को कोर्ट में अब पेश होना होगा। महिला पहलवानों के केस में अदालत ने जारी किया समन। WFI के पूर्व चेयरमैन ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दायर पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ब्रजभूषण को आरोपी के तौर पर 18 जुलाई को अदालत में पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। इनमें IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है और एक जमानती धारा है। IPC की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है, जबकि ये धारा जमानती धारा है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़े आंकड़ों में रोहतक जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। 9 जुलाई तक एक्टिव रहेगा मानसून। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा में 9 जुलाई तक मानसून अधिक सक्रिय रहेगा। हरियाणा में 9 जुलाई को मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तरी हिस्से में प्रवेश करेगा, जिससे कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते इन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले में की गई कार्रवाई। रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भेजने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के OSD श्री भूपेश्वर दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि श्री सूरजभान पुत्र श्री प्रहलाद सिंह गांव गुड़ान तहसील कलानौर जिला रोहतक द्वारा CM विंडो पोर्टल पर शिकायत दिनांक 15/3 तथा दिनांक 5/1 को दर्ज करवाई गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर योजनाकार रोहतक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्धारित एरिया से ज्यादा से बने मकानों के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई का कद बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राजस्थान में सहप्रभारी लगाया गया है। कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी समय से राजस्थान में चुनावी बैठकें कर रहे थे। वहां करीब 37 विधानसभा सीटों पर बिश्नोई समाज पर प्रभाव है। इसी को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा भाजपा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए हैं।
जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 जुलाई को जिले की 5 ग्राम पंचायतों में होने वाले पंचायत उपचुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देनी जरूरी है। सांसद बोले, एक छात्र तरक्की करेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा। शिक्षा सबसे जरूरी। ज्ञान और कौशल बांटना शिक्षक का पहला कर्तव्य। स्कूली कार्यक्रम पर पहुंचे सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बोले, अब नहीं बनती कांग्रेस की किसी भी तरह की बात, नकार चुकी है जनता। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के शिक्षादान का लक्ष्य ज्ञान के प्रति समर्पण भाव और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति से है। शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। वीरवार को सांसद अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे और उन्होंने चमारिया रोड स्थित ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल में कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि इस आज के दौर में बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी जरूरी है। हमें मस्तिष्क को उसी प्रकार प्रकाशित करते रहना चाहिए कि मानव ऊर्जा और भौतिक संसाधनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।